हेलो नमस्कार। एमआर7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन के बारे में। तो संविधान संशोधन का जो जिक्र है वो हमारे अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368, और इसका भाग कौन सा है? भाग 20। और हमने जो संविधान संशोधन पेपर है कहाँ से लिए? हमने लिए दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन को लिया है, या इस प्रक्रिया को लिया होगा। एक केस आता है केशवानंद भारती केस। इसको नोट कर लेंगे। नोट, कौन सा केस था? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। इसमें क्या कहा था? जो संसद है, संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकता है। कुछ भी जोड़ना हो, घटाना हो, पर लेकिन जो उसका मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। और कुछ अगर उसमें शामिल करना है, कुछ करना है, तो उसमें न्यायालय को समय समय पर बताना होगा कि क्या शामिल कर सकते हैं, क्या नहीं शामिल कर सकते। ये केस आया था 24 अप्रैल 1973। इसमें क्या कहा गया था? संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसमें बदलाव नहीं कर सकती। लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे, कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, यानी संसद। और क्या है, अगर इसमें क्या शामिल कर सकते हैं या क्या नहीं, ये न्यायालय समय समय पर आप संसद को बताएगा। क्या शामिल कर सकते हैं, ये न्यायालय समय समय पर बताएगा। समय समय पर बताएगा। जो संविधान संशोधन के वो कितने प्रकार तरीके हैं? वो हैं 3 प्रकार के। एक है साधारण बहुमत, एक है विशेष बहुमत, और एक है विशेष बहुमत के साथ कुछ आधे राज्य के विधान की सहमति चाहिए होती है जब कुछ संविधान में संशोधन करना होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे साधारण बहुमत के बारे में। फिर संविधान संशोधन के तरीके, वो क्या प्रकार के? वो है 3 तरीके। पहले बात करेंगे साधारण बहुमत।
साधारण बहुमत। इसमें क्या होता है, जो मतदान में भाग लेने वाले जो भाग लेने वाले का 50% +1 से ये जो है, जो कोई भी इस साधारण बहुमत से कोई भी संशोधन हो रहा है तो उसमें 50% उपस्थित का 50% +1 होना चाहिए, तो वो बहुमत जो बहुमत है वो पास हो जाएगा, यानी संशोधन हो जाएगा। और ये जो है ये अनुच्छेद 3 से 68 के तहत नहीं माना जाएगा। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं राज्यों का नाम चेंज करना, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों का गठन या नए राज्यों का भारत में मिलना, दूसरी सूची के जैसे वेतन भत्ते, विधान परिषद का निर्माण और समाप्त करना, अनुसूची 5 व 6 इसी में आती है, जो यूटी का निर्माण और समाप्ति भी इसी में आती है। इसमें क्या हुआ, मतदान क्या तरीके, इसमें क्या होता है, मतदान में भाग लेने वाले का 50% +1 होना चाहिए और वो बिल है विधेयक है पास मान लिया जाएगा। इसमें क्या होता है, साधारण बहुमत में ये अनुच्छेद जो 368 है, अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। इसमें जो एग्जाम्पल क्या है, साधारण बहुमत से क्या क्या होते हैं, साधारण बहुमत के लिए राज्य का नाम चेंज करना, राज्य का नाम परिवर्तन, इसमें इसके द्वारा ये संशोधन हो सकते हैं साधारण बहुमत द्वारा चेंज। और आर्टिकल 2 जो है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 2 में जो है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 3 कि जो होता है सीमा, सीमा यानी किसी राज्य की सीमा, नाम या नए राज्य का गठन, नया राज्य गठन इसी साधारण बहुमत द्वारा होता है। और जो अनुसूची 2 में जो संशोधन होता है वो भी साधारण बहुमत द्वारा होता है। अनुसूची 2 जो वेतन भत्ते को लेकर है, वेतन भत्ते, वो भी साधारण बहुमत द्वारा संशोधन हो जाएगा। और 30 और है विधान परिषद का निर्माण या समाप्त करना, विधान परिषद का निर्माण व समाप्त करना, वो भी साधारण बहुमत द्वारा हो जाएगा। और जो अनुसूची 6 और 5 और 6 होती है वो भी इसी साधारण बहुमत द्वारा संशोधन हो सकता है। उसमें भी अनुसूची 5th और 6th में परिवर्तन साधारण बहुमत द्वारा हो जाएगा। और क्या है, जो यूटी है, यूटी के निर्माण और समाप्ति भी साधारण बहुमत हो गया, यानी यूटी के निर्माण व समाप्ति इसी के साधारण बहुमत द्वारा हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका वो है संविधान संशोधन का, वो है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होता है, इसमें जो भाग लेंगे, कुल जो भाग लेंगे 50% +1 और मतदान जो, और उसमें जो है मतदान का 2/3 होगा, कुल का 50% +1 और क्या होगा, मतदान का 2/3, मतदान का 2/3 जब जिस
इस प्रक्रिया से जो संशोधन हुआ वो आएगा विशेष बहुमत में। जो संविधान के अधिकांश संशोधन होते हैं वो इसी के द्वारा होते हैं, विशेष बहुमत द्वारा। ये लिखेंगे संविधान के अधिकांश संशोधन इसी के द्वारा, यानी विशेष बहुमत द्वारा हुए हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? इनमें जो साधारण बहुमत और तीसरे टाइप का जो बहुमत वो नहीं, वो इन टाइप में नहीं आएगा, वो दूसरे टाइप में इसके द्वारा किया जाएगा। अब बात करेंगे विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति, यानी तीसरे प्रकार का जो है कौन सा है? विशेष बहुमत एंड आधे राज्य की, इन टोटल राज्य में थे आधे राज्यों की विधानमंडल की सहमति, विधानमंडल की सहमति। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें कौन से सब्जेक्ट, जो कौन से मुद्दे आते हैं वो आते हैं संघीय विषय, यानी फेडरल सब्जेक्ट। संघीय, इसके द्वारा जो विशेष बहुमत द्वारा जो संशोधन होते हैं उसमें आते हैं संघीय विषय। संघीय विषय पर जो कानून बनते हैं होते हैं फेडरल सब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे जीएसटी। और ये क्या होता है? ये अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन होते हैं वो 368 के तहत होंगे। विशेष बहुमत है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होगा। इसमें कितने राज्यों की वर्तमान में सहमति की आवश्यकता होगी? टाइप 3 में वो होते हैं 28 राज्य तो वो हो गए जिनमें विधानसभा है, और 2 यूटी वो हैं जिनमें दिल्ली और पुडुचेरी जिनमें विधानसभा है, तो ये हो जाते हैं 30 राज्य। तो कम से कम 30 का आधा हो जाएगा 15। तो इसमें वैल्यू है पास करने के लिए लगभग 15 की सौ कम से कम सहमति जरूरी होगी। इसमें क्वेश्चन के तौर पर लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। टाइप 3 में कितने राज्यों की वर्तमान में सहमति होगी? वो कितनी होगी? 28 तो राज्य हो जाते हैं, और 2 यूटी वो हैं जिसमें विधानसभा है। वो कौन कौन से हैं? वो हैं दिल्ली और पुडुचेरी। इनमें तो ये टोटल हो जाते हैं 30, और 30 की आधा होता है, 30 का आधा हो जाएगा 15। तो इतनों की सहमति जरूरी है जब कोई भी पास होगा। इसमें इसके द्वारा क्या क्या होते हैं? एक तो जीएसटी हो गया ऊपर, और कौन से संशोधन हो सकते हैं? राष्ट्रीय निर्वाचन मंडल या निर्वाचन विधि में चेंज करना हो तो इस विशेष बहुमत की जरूरत और आधे राज्यों का समर्थन के लिए जरूरत पड़ती है। कौन? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल प्लस जो निर्वाचन विधि है, निर्वाचन विधि में चेंज करना हो तो क्या होगा?
विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति जरूरी होगी। अब बात करेंगे अगला है जैसे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चेंज हो रहा है तो उसमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति होगी तभी चेंज होगा। क्या? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कोई भी चेंज करना हो तो हमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति जरूरत होगी। अब बात करेंगे और क्या परिवर्तन होता है इसका, वो है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है वो भी इसी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की जरूरत होती है। अनुसूची 4 में जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है अगर उसमें संशोधन करना है तो उसके लिए हमें इस प्रकार जो थर्ड टाइप का है उसका जरूरत पड़ेगी। राज्यसभा सीटें का आवंटन और अनुसूची 7 में कोई भी संशोधन है वो भी इसी के द्वारा होता है। 7th अनुसूची इसे संसूची और समवर्ती सूची कोई भी कानून या संशोधन होना तो वो भी इसी के द्वारा होगा। ये था संविधान संशोधन के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन हैं उनके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।